वो कैसर बट ने या अमीर मौसिफ ग्रुप की तरफ से शूटर भेजे गए थे। वो दुश्मनियां जो कभी मर्दों तक महदूद थी, मर्दों से अब घर में दाखिल हो गई हैं, खवातीन भी अब महफूज नहीं। जब से ये दुश्मनी चली है 30 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ दोनों ग्रुपों की तरफ से भी कि कभी फैमिलीज को निशाना बनाया गया हो। जावेद बट तीफी बट के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। अब इस दुश्मनी के जो खतरनाक नताइज हैं वो आना शुरू हो गए। जाहिर है जिन्होंने मारा है वो तो नामालूम है। मशवरे में 109 में अमीर मौसिफ, अमीर फतेह, कैसर बट और शकील बट जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको नामजद किया। अब इस दुश्मनी में शिद्दत आएगी, कभी आती तो अब नजर नहीं आ रही। वो दुश्मनियां जो कभी मर्दों तक महदूद थी, मर्दों से अब घर में दाखिल हो गई हैं, खवातीन भी अब महफूज नहीं, बच्चियां भी अब महफूज नहीं। पाशा साहब, दुश्मनियां तो ख़त्म होनी चाहिए। जो मर्दों तक महदूद थी अब घर में दाखिल हो गई, खवातीन भी अंदर शामिल हो गई। ये तो काम ख़राब नहीं हो गया? वैसे आज का जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है और उसमें सबसे बड़ी अफसोसनाक वाक़े में ये चीज़ शामिल थी कि उसमें ख़वातीन भी आ गई हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने कि हम दुश्मनियों को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। जब से ये दुश्मनी चली है 30 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ दोनों ग्रुपों की तरफ से भी कि कभी फैमिलीज़ को निशाना बनाया गया हो। लेकिन ये एक नई रीत शुरू हो गई है आज। और बात वहीं आती है कि मैं तो काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ कि इन दुश्मनियों को ख़त्म होना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए, वरना इसमें नुकसानात ही नुकसानात हैं। और आज जो हो गया, क्योंकि जावेद बट का कत्ल कोई आम कत्ल नहीं है, वो इसलिए कि जावेद बट तीफ़ी बट के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। और ये समझ लें आज उन्होंने जिन्होंने मारा है जावेद बट को, उन्होंने तीफ़ी बट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। कुछ जावेद बट ना सिर्फ तीफ़ी बट के कारोबारी मामलात को, उसके अलावा उनके कानूनी मामलात को भी देखते थे। और जावेद बट की अहमियत ये थी कि तीफ़ी बट अगर किसी पर एतमाद करते थे तो वो जावेद बट था। और जावेद बट का गो के कारोबार ब्रदर रोड पे था अपना, लेकिन ओवरऑल लाहौर की मार्केटों में एक अच्छा असर रसूख भी था, तल्लक भी था। और इस पे डेफिनेटली कल से कह लें या आने वाले वक्त में कह लें कि लाहौर की ताजर बरादरी भी एक सरापा एहतजाज बनेगी। गोगी भट्ट की भी रिश्तेदारी थी जी, वो गोगी बट के भी कज़न थे, तीफ़ी बट के भी कज़न थे और तीफ़ी बट के बहनोई भी थे। अब इसमें एक चीज़ को जो एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो तीफ़ी बट के भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन, जो एक अरसे से मंजर आम से गायब वाला हिसाब है कि वो ना मीडिया पे आते हैं, ना उनकी कोई ताजिर बरादरी के हवाले से कोई एक्टिविटी नज़र आती है। लेकिन लाहौर की ताजिर बरादरी में उनका भी ख़ासा एक तल्लक वास्ता और असर रसूख भी है। और चूँकि अब जावेद बट उनका भी कज़न है तो डेफिनेटली अब मामला जो है वो अब एक एहतजाज की तरफ जाएंगे। जब तक कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा ये ताजिर बरादरी अब एक दफ़ा सर उठाएगी। चलें, वो एक अलहदा चीज़ है कि चूँकि जावेद बट को बहैसियत एक उनकी शनाख्त एक ताजर रहनमा के तौर पे थी तो ताजर बरादरी एहतजाज करेगी। लेकिन ओवरऑल आप ये देखें कि अब इस दुश्मनी के जो ख़तरनाक नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और मज़ीद अब इसमें किसका नुकसान होता है ये भी एक सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए। तो खुदारा इन दुश्मनियों को रोक लें, इन दुश्मनियों में होने वाले नुकसानात को रोक लें, वरना मज़ीद पता नहीं जान तो किसी की भी जाए, किसी की भी जाए। अफसोसनाक है, जब अमीर बलाश टीपू कत्ल हुआ था हमने तब भी इसकी भी मजम्मत करते थे कि एक इंसानी जान का ज़िया हुआ है। अब उसके बाद आप देखें एहसन शाह भी गया इस दुनिया से, अब उसके बाद जनाब आज जावेद बट का कत्ल हो गया। तीफी को भी गोलियां लग गई थी, तीफी बट की बहन अल्लाह का शुक्र है बच गई। हाँ जी, वही मैंने कह रहा हूँ कि अब फैमिलीज़ पे हमले होने शुरू हो गए हैं। अगर तो इस कत्ल में, इस वाक़े में दूसरा ग्रुप मुलव्विस है जिसका अभी ये कहा भी जा रहा है, क्योंकि अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं FIR का इंदराज नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं कि किसी नामलूम अफराद पे देनी है। दो तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन असल तस्दीक तो तभी होगी कि जब FIR आपके सामने आएगी कि उसमें ये था कि जी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है जिन्होंने मारा है वो तो नामालूम है, वो शूटर थे। और दूसरा कहा जा रहा है कि मशवरे में 109 में अमीर मौसिफ, अमीर फ़तेह,
कैसर भट्ट और शकील भट्ट जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको नामजद किया को भी जाए। नामजद कर रहे हैं अब वो उनका। देखते हैं कि जब एफआईआर सामने आती है तो उससे चीज़ वाज़ेह होगी कि किस किस को मुलज़म नामजद किया ऐसा भी जाए। तो हो सकता है इन दोनों की दुश्मनियों में कोई तीसरा बाजी ले जाए, यानी कोई तीसरा अपना मतलब निकाल गया हो। इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनी में भी कोई तीसरा ग्रुप तो सामने आया नहीं, और किसी तीसरे ग्रुप के कोई ऐसे अज़ाइम हो भी नहीं सकते इस लेवल पे, क्योंकि अभी इतने सालों से दू बदू ये दो ग्रुप थे, और तीसरी इसमें जो दुश्मनी का आगाज़ हो चुका था। पहले तो एक धड़ाबंदी थी कि एक धड़े के साथ खड़ा था, वो थे कैसर बड़ लखोडेर। लेकिन जिस तरह की पिछले दिनों से कार्रवाइयाँ चल रही थीं, एक मीडिया पे बयानात का सिलसिला जारी था, और आपने देखा होगा कि कैसर भट्ट इंतहाई बोल्ड अंदाज में और जारहाना अंदाज में गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ग्रुप को निशाना बनाते थे। तो उसमें लामौला ये चीज़ नज़र आ रही थी कि जो दुश्मनी है उसका दायरा बलाश टीपू फैमिली से निकल के कैसर भट्ट की तरफ जाएगा, और अगर इस मुकदमा में ये बात सामने आ जाती है कि इसको कर नामजद दिया कर गया दिया गया है, तो बात झगड़ा ओपन तो हो गई फट है। जाएगा। वो ओपन हो गई कि अब ये दुश्मनी सिर्फ बलाश टीपू फैमिली की नहीं है, ये तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप में भी अब एक जन्म ले लिया इस दुश्मनी। ताकि अगर उन्होंने इस तरह कुछ किया भी ना हो, अगर उन पे एफआईआर होती है वो भी चुप तो नहीं बैठेंगे। कल मैं वही ये बात कर रहा हूँ कि अभी सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी कि जिस टाइम एफआईआर सामने आती है, तो उम्मीद है थोड़ी देर तक कोई एफआईआर आ ही जाए, क्योंकि ये सुना है, ज़राए भी बता रहे हैं कि उसका इंदराज किया जा रहा है। बीवी तीफी भट्ट की बहन वो खतरे से बाहर है। उनकी हालत के बारे में यही बताया गया है कि ख़तरे से बाहर हैं, उनको भी फायर लगा है लेकिन वो ख़तरे से बाहर हैं। जावेद भट्ट तो मौके पे ही दम तोड़ गए थे, और वो आप तस्वीर भी देखी होगी आपने कि वो ड्राइविंग सीट पे ही बैठे हुए थे, तो जहाँ गोलियां लगी तो मौके पे दम तोड़ गए। जावेद भट्ट का नाम जो अमीर बिलाज कत्ल हुआ था उस नाम में भी था, पर्चे में नामजद था। नहीं नहीं, उनका नाम नहीं था। वो मैंने आपसे कहा ना कि वो एक प्रॉपर कारोबारी आदमी थे, और देखे ना वो कितना रिलैक्स थे। उनके साथ कोई गनमैन नज़र नहीं आया आपको, ना कभी होता था। इवन कि वो गाड़ी भी खुद ड्राइव कर रहे हैं, कोई ड्राइवर पिस्तौल भी नहीं कोई है, बरामद नहीं कोई हुआ। ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो रिलैक्स माइंड थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस चीज़ का तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये अब जो दुश्मनियाँ हैं, ये पहले तीफी भट्ट, टीपू ट्रकां वाला, फिर बलाज आ गया, अब इनसे निकल के अब वो फैमिलियों तक पहुंच जाएंगी। इस चीज़ का तो तसव्वुर उनके भी जेहन में नहीं तो अब यही कि मेरी बहन का घर उजाड़ दिया उसके। था। डेफिनेटली मैंने इसलिए कहा ना कि अब इस दुश्मनी में शिद्दत आएगी, कमी आती तो अब नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है, सूरत हाल यही है कि अभी तक तो समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? आपको क्या लगता है कि पुलिस इसको सुलह की तरफ लेके जाएगी या पुलिस के देखिए, कंट्रोल से बाहर है ये? अभी तो फ़िलहाल तो अब ये पुलिस के लिए भी ये कत्ल चैलेंज की एक हैसियत रखता है, इसलिए कि दिन दिहाड़े केनाल रोड पे एक वो मसरूफ़ तरीन रोड होता है, वहाँ ट्रैफिक का बहाव भी काफ़ी होता है, और उसके इर्द गिर्द स्कूल और कॉलेजेस भी हैं। तो लाहौर जैसे शहर में दिन दिहाड़े इस तरह का वकूआ हो जाना किसी एक चलती सड़क पे, ये पुलिस के लिए भी चैलेंज है। ये पुलिस पे भी अब जिम्मेदारी आयद होती है कि उसे कातलों को पकड़ना चाहिए, कि वो शूटर्स को पकड़ना चाहिए। तो असल अब सूरत हाल तब भी वाजिया होगी। अब जाहिर है, अब आप उसे दुश्मनी का शाखसाना कह लें कि वो दुश्मनी में दूसरे ग्रुप का नाम भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन फिर बात वही है कि जब शूटर पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, उनके इंकशाफात की रोशनी में पुलिस को खासी मदद मिलेगी कि उन्हें भिजवाया किसने था, किसके कहने पे उन्होंने सारा ये किया। फिर वो मैं आप वाली बात को सेकंड करता हूँ कि वाकई वो कैसर भट्ट ने या अमीर मौसिफ ग्रुप की तरफ से शूटर भेजे गए थे, या वाकई कोई और मामला था, या किसी और ने भेजा हो। अब वो सारी चीज़ें वाजिया होंगी जब वो शूटर गिरफ्तार होंगे। ज़िंदगी क्या अहमियत है? 5,000, 10,000, 50,000 में शूटर मिल जाता है जिसका मर्जी मरवा दो। पुलिस ने काफ़ी अरसा से एक शूटर्स के ख़िलाफ़ बाकायदा एक, आपको पता है, मुहिम भी शुरू कर रखी। बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे शूटर्स पुलिस मुकाबलों के ज़रिए अपने अंजाम को भी पहुँचे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। जितनी को जड़ें इनकी फैल गई हुई हैं, ये कहना बात वही है कि पैसे का लालच कह लें आप, कि जो हालात चल रहे हैं, जो गुर्बत, जो बेरोज़गारी चल रही है नौजवानों में, वो ज़्यादातर फिर जराइम पेशा नासर के साथ तल्लुकात में रहते हैं, और जराइम पेशा फील्ड में रहते हैं, और थोड़े से पैसों के लिए वो वाकई किसी की भी जान ले लेते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा अलमी है कि आप पैसे दे के किसी को मरवा लो। तो आपको नहीं लगता कि लाहौर जो है कराची की तरह लियारी बन गया है? अल्लाह ना करे जी, अभी खैर ऐसे भी हालात नहीं हैं,
और लाहौर हर दिन एक खबर मिल जाती वो है, आपकी फलाने का बात- कत्ल, वो इसका बात ठीक कत्ल, है उसका आपकी, कत्ल। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसे खौफनाक हालात हों कि आप इसको कराची से तस्बीह दें कि जी कराची जैसे हालात हो गए हैं, फिर भी यहाँ पंजाब पे पुलिस आपको लगता है कंट्रोल कर लेगी? सर जी ये अगर चाहें तो क्या कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, अभी भी बहुत कुछ कर सकती है। पुलिस के इख्तियारात और इनके पास ऐसे ऐसे कम्पिटेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं कि सिंसियर होकर चलें तो बहुत कुछ कर सकते हैं।